नमस्कार, वेलकम टू लर्निंग वर्निंग। बांग्लादेशी इंटरिम प्रेसिडेंट मोहम्मद यूनुस चाइना के दौरे पे था और उसने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया भारत के अगेंस्ट, जिसके बाद भारत के अंदर काफी बवाल मच गया। स्टेटमेंट ये था कि भारत की जो सेवन सिस्टर हैं वो लैंड लॉक कंट्री है और जो बांग्लादेश है वो गार्डियन है इंडियन ओशन का। Seven states of India, eastern part of India, called Seven Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. आपने देखा क्लिप के अंदर कि मोहम्मद यूनुस का जो स्टेटमेंट था इसके बारे में कि वो सेवन सिस्टर को लैंडलॉक स्टेट बोल रहा है और ये कह रहा है कि वो कहीं से ओशन को टच नहीं करती। तो आपको पता होगा कि भारत जो है वो अलग अलग प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहा है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन आप सोचिए कि इसके इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। चाइना और बांग्लादेश के बीच में डायलॉग चल रहा था और वो बिजनेस को लेके था। चाइना को इसको इनवाइट कर रहा था कि चाइना जो है वो बांग्लादेश के अंदर आए और इन्वेस्ट करे। उसमें भारत का नाम कहाँ से आया? तो बात ये है कि मोहम्मद यूनुस को पता है कि इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है वो ठीक नहीं है और उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए अब आप एक चीज और जानते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो बांग्लादेश भी वही पॉलिसी अपनाने की कोशिश कर रहा है। आप सबको पता है कि जब से शेख हसीना जो है वो हटी हैं क्योंकि स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जब से ये आया हुआ है तब से वो एंटी इंडिया जितनी भी काम कर सकता है वो कर रहा है। तो इस वजह से वो चाइना को इनवाइट कर रहा है और अपील कर रहा है कि चाइना जो है वो बांग्लादेश के अंदर इन्वेस्ट करे और जो सेवन सिस्टर है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश है उसको लेके जो चाइना है उसका क्लेम है। तो बांग्लादेश चाहता है कि वो चाइना जो है वो और क्लोज आ जाए अरुणाचल प्रदेश के ऊपर से तिब्बत के थ्रू, तो वो पास है ही एक नीचे से बेस दे दे या कोई ऐसा स्पेस दे दे चाइना को चिटगांव पोर्ट पे या किसी और पोर्ट पे, जिसकी वजह से जो भारत के ऊपर प्रेशर और बढ़ जाए। तो ये सारा इसका पॉलिसी है। मोहम्मद यूनुस के इस स्टेटमेंट के बाद भारत के अंदर जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका स्टेटमेंट आया। जैसे कांग्रेस ने कहा कि अगर बांग्लादेश के अंदर चाइना इंटर करता है तो वो भारत के लिए सही नहीं है। और जो असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा है उन्होंने ये कहा कि जो बांग्लादेश है उसको और डिवाइड कर देना चाहिए। उन्होंने काफी कड़ा स्टेटमेंट दिया और ये सारी चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा था उस समय बांग्लादेश के अंदर बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी थी और जो इकोनॉमी था बांग्लादेश का वो कोलैप्स हो गया। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो बर्बाद हो गई। तो इन सब की वजह से जो बांग्लादेश की इकोनॉमी है वो बहुत तेजी से ड्रॉप कर रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और जो स्टूडेंट है वो फिर से प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए हैं। तो इनसे बचने के लिए मोहम्मद यूनुस, अब देखिए कि बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस डे था लेकिन जो मोहम्मद यूनुस है वो बांग्लादेश में ना होकर चाइना में था। इसका सिंपल सा मैसेजिंग ये है कि इसको ये बात पता है कि क्या इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है वो बर्बादी के कगार पे है और अगर वो कुछ नहीं करता है तो बांग्लादेश जो है वो कोलैप्स हो जाएगा और जो जो लोग इनको बैठाए थे वही इनको धक्के मार के बाहर कर देंगे। तो इस वजह से ये ट्राई कर रहा है कि जो बांग्लादेश की इकोनॉमी है वो थोड़ी इंप्रूव हो जाए और चाइना से भीख मांगने गया है। आप इस क्लिप के अंदर देखिए कि वो चाइना से क्या कह रहा है। From Bangladesh, you can go anywhere you want because the ocean is in our backyard. So this is the opportunity that we want to take, and not necessarily it will be something you produce and sell it to the world. You can produce in Bangladesh, sell it to China too. Because it's a market which is easier, cheaper to produce it in Bangladesh, or it's easier, cheaper to produce it in China. That will be the question you'll be raising yourself. The whole, any kind of business is okay. आपने क्लिप के अंदर देखा कि यूनुस जो है वो इनवाइट कर रहा है चाइना को कि वो बांग्लादेश के अंदर आए और इन्वेस्ट करे। इसका रीजन ये है कि बांग्लादेश के पास अब कोई चारा नहीं है। बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है वो तहस नहस हो गई है और उनको पैसा तो चुकाना है। तो पहले तो उन्होंने ये डिमांड किया कि उनको टाइम दिया जाए, वेवर दिया जाए जो उन्होंने लोन लिया है चाइना से। दूसरी तरफ वो ये भी ट्राई कर रहा है कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो है वो बांग्लादेश के अंदर आए जिससे कि बांग्लादेश की इकोनॉमी जो है वो थोड़ी इंप्रूव हो। लेकिन आप सोचिए कि एक टाइम पे इसी बांग्लादेश को भारत से कंपेयर किया जाता था कि भारत से पर कैपिटा इनकम जो है बांग्लादेश का वो ज्यादा है। बहुत सारे भारत के इकोनॉमिस्ट और लेफ्ट विंग के लोग हैं वो ये कहते थे कि बांग्लादेश की इकोनॉमी जो है वो भारत से अच्छी है, ग्रोथ रेट भारत से अच्छी है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जिससे कि बांग्लादेश की कंडीशन ऐसी हो गई। तो आप सबको पता होगा कि बांग्लादेश के अंदर कुछ टाइम पहले स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा था और जिसमें जो स्टूडेंट है ये प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जो रिजर्वेशन है फ्रीडम फाइटर्स के लिए उसको हटा दिया जाए, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट बढ़ता गया और बाद में जो शेख हसीना है उनको देश छोड़ के भागना पड़ा। ये टर्मोइल जो था
वो था तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पे, रिजर्वेशन के नाम पे, लेकिन असलियत में जो वो एक्सट्रीमिस्ट थे, इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट थे, उन्होंने ये सारी चीजें शुरू की। और जैसे ही जो शेख हसीना है वो भाग के इंडिया आई, इसके बाद बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का जेनोसाइड शुरू हो गया। हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए, घर जलाए गए, बच्चों औरतों को मारा गया, रेप किया गया, बहुत सारी एट्रोसिटी हुई और बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पे आई। लेकिन जब मोहम्मद यूनिस प्रेसिडेंट बना, इंटरिम प्रेसिडेंट बना, तो लोगों को लगा कि चीजें चेंज हो जाएंगी, लेकिन कुछ भी चेंज नहीं हुआ और जो जेनोसाइड था वो कंटिन्यू रहा। इसके अलावा जो बांग्लादेश के लिंक भारत के साथ था उसको भी ये तोड़ना शुरू किया। शेख मुजीबुर रहमान जो कि पहले फ्रीडम फाइटर थे, प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने बांग्लादेश की आजादी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, उनके स्टैचू को तोड़ने का ऑर्डर दिया गया। जो जहां जहां इंडिया का रोल दिखाया गया था फ्रीडम फाइट में, बांग्लादेश की आजादी में, वहां से इंडिया के रोल को रिमूव किया गया। तो सारी चीजें जो है वो उन्होंने एंटी इंडिया शुरू कर दी। अब सवाल ये उठता है कि भारत इसको कैसे डील करे, कैसे मोहम्मद यूनुस की जो गवर्नमेंट जो एंटी इंडिया काम करे उसको डील करे। तो भारत को सबसे पहला काम जो इलीगल इमिग्रेशन है बांग्लादेश की साइड से उसको रोकना होना चाहिए, क्योंकि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, आप जानते हैं कि वो पतला सा एक एरिया है 30 किलोमीटर का, और उसके ऊपर इतना ज्यादा डेमोग्राफी चेंज हुआ और जो बांग्लादेशी हैं वो आके वहां पे बस रहे हैं, तो उसको वहां से हटाया जाए। और जो फेंसिंग है, जो कि अभी भी बहुत सारा एरिया है जो कि फेंसिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको कंप्लीट करे। बीएसएफ को एक्स्ट्रा पावर दे जिससे कि वो इलीगल जो ट्रेड होता है उसको रोक सके, जो माइग्रेशन होता है उसको रोक सके। और भारत को तीस्ता रिवर को भी यूज करना चाहिए प्रेशर क्रिएट करने के लिए बांग्लादेश के ऊपर, जिससे कि बांग्लादेश सही तरीके से रहे, क्योंकि बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है या बांग्लादेश जो है वो तीस्ता रिवर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो भारत को चाहिए कि तीस्ता रिवर के ऊपर भी उनको प्रेशराइज करे कि अगर वो कुछ भी एंटी इंडिया काम करते हैं तो तीस्ता रिवर का जो पानी है, गंगा का जो पानी है, वो रोक दिया जाएगा या कम कर दिया जाएगा। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि भारत का जो डिपेंडेंट है चिटगांव पोर्ट पे, उस डिपेंडेंसी को भी कम करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा 7 सिस्टर्स है वहां पे जो ट्रेड होता है वो हम लोग चिटगांव पोर्ट के थ्रू करते हैं, तो उसको कम करना चाहिए। और जो सितवे पोर्ट है जो भारत डेवलप कर रहा है उसका यूज ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो लगभग बराबर है। तो अगर सितवे पोर्ट को हम यूज करते हैं तो बांग्लादेश के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो एकदम खत्म हो जाएगी। बांग्लादेश को इकोनॉमी वाइज, पॉलिटिकली, जैसे यूएन के अंदर हिंदुओं के ऊपर जो जेनोसाइड हो रहा है उसके ऊपर प्रेशर बनाना चाहिए। तो अलग अलग तरीके से बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर बना के उनको लाइन में रखना चाहिए। और इस समय सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ये चल रहा है कि भारत को जो चिकन नेक है उसको चौड़ा करने के लिए कुछ एरिया बांग्लादेश का कब्जा कर लेना चाहिए, अटैक करके जो चिटगांव है उसको काट देना चाहिए, क्योंकि उसके डिस्टेंस जो है वो 30 किलोमीटर पर चौड़ाई है उसका, तो उसको काट के अलग कर देना चाहिए और वो भारत में मिला देना चाहिए। तो ये सारे स्टेटमेंट जो है वो सोशल मीडिया तक ठीक है, क्योंकि इसका जो इम्प्लीकेशन होगा वो बहुत बड़ा होगा। ये जियोपॉलिटिकल मैटर हो जाएगा और इंटरनेशनल लेवल पे भारत जो है वो गिर जाएगा। तो अब इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है ये देखने वाली चीज है, किस तरीके से बांग्लादेश को हैंडल करती है। और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा कि भारत को बांग्लादेश को कैसे हैंडल करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।